अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, वीकडेज़ हैं और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से मेरी आंख तो बिल्कुल खुलती ही नहीं है। रात को नींद नहीं आती, सुबह आंख नहीं खुलती और बहुत देर हो जाती है। तो मुझे फटाफट आज नाश्ता बनाना था। मैंने बस ब्रेड टोस्ट की, ऑमलेट बनाया और उसके साथ मैंने चाय बनाई। और आसिम को आज जाना था ऑफिस, उनको भी नाश्ता जो था वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना उनका ट्रैवल मग जो है उसके अंदर ही मैंने उनकी चाय डाल दी थी ताकि वो आराम से अपनी चाय पी सकें। और इसके साथ जो है मैंने उनको दे दिया था ब्रेकफास्ट। अब हुआ यूँ था कि मैंने मारूश को भेज दिया था स्कूल, वो चले गए थे मारूश को छोड़ने के लिए। तो जब वो वापस आए तो मैं उनको नाश्ता दे रही थी गाड़ी के अंदर ही। आजकल नाश्ता इतनी जल्दी में बनता है कि मुझसे वीडियो भी नहीं बन पाती। नाश्ता गाड़ी में करूँगा, इतना नहीं ये ऐसे करूँगा। तो बस आसिम जो थे वो ऑफिस जा रहे थे और मुझे पता है वो नाश्ते के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, तो मैंने उनको नाश्ता दे दिया था। और यहाँ पे सुबह सुबह मैं अब्दुल समद को जो है वो जीपी के पास लेके जा रही थी, डॉक्टर के पास, क्योंकि प्रीवियस व्लॉग में मैंने बताया था कि उसकी स्किन जल गई थी, जिसकी वजह से इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने कहा था कि आपको इसकी एंटीबायोटिक के साथ जो है वो करवानी पड़ेंगी, बैंडेजेस करवानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से ड्रेसिंग करवाने के लिए मैं उसको डॉक्टर के पास सुबह सुबह लेके जा रही हूँ। उसने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है और मेरे साथ वो जा रहा है डॉक्टर के पास। और वहीं से फिर मैं ड्रेसिंग करवाने के बाद उसको स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी। तो आज मेरे इतने ज़्यादा काम थे क्योंकि मेहमान चले गए थे और उसके बाद जो काम थे, इतना घर बिखरा हुआ था और सारी चीज़ें करनी थी। तो लेकिन समद को लेके जाना बहुत ज़रूरी था, इसकी वजह से मैं अब्दुल समद को लेकर डॉक्टर के पास आ गई थी। और यहाँ पे मैं आई थी वॉक इन, और जैसे ही उन्होंने यूनिफॉर्म देखा तो उनको समझ आ गई कि बच्चे ने स्कूल भी जाना है, तो इस वजह से उन्होंने फटाफट जो है समद को चेक करवा दिया था। इसकी बारी फ़ौरन आ गई थी। साथ ही फार्मेसी बनी हुई थी, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी थी। जैसा कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में सिटीजन्स के लिए इलाज जो है वो फ्री है, लेकिन मेडिसिन आपको खुद परचेज़ करनी होती है। तो मैं आ चुकी हूँ फार्मेसी पे और यहाँ पे जो है मैंने अपनी फार्मासिस्ट को दे दी है अपनी रिसीट, मतलब प्रिस्क्रिप्शन। और वो जो है अब मुझे जो है जिस तरह की प्रिस्क्रिप्शन है वो वैसी ही मेडिसिन मुझे देगी। यहाँ पे ओवर द काउंटर आप बहुत कम मेडिसिन हैं जो ख़रीद सकते हैं। बाकी सब मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो आपको सिर्फ फार्मासिस्ट दे सकती है, अगर उसको डॉक्टर लिख के देगा तो। I'm good. I need to get some medicine. So the doctor is looking to 5 today for 5. Yeah, चलो। $19। तो इस तरह उसने मुझे एक ट्यूब लिख के दे दी थी और ये एंटीबायोटिक जेल है जिसकी लगाने के बाद वो ड्रेसिंग करेंगे समद की। तो इस वजह से मुझे उसने ये दे दी थी और मैं काउंटर पे आ चुकी हूँ। मैंने कहा यहाँ पे पहले इसका बिल पे करते हैं, दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे और वहाँ पे अब वो इसकी ड्रेसिंग करेंगे। यहाँ पे साथ साथ आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सिस्टम है। Okay, let's have a look. How long ago did this happen? Like 2 days ago. Hot water? Yeah, the boiling water from the... Alright, just gonna clean it. No pain, okay? Mom, did you put anything on it? No. So rather than put any dressing. तो बस मेडिसिन लेने के बाद मैं फ़ौरन से नर्सिंग रूम में आ चुकी थी। यहाँ पे जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है और ये नर्स हैं और इन्होंने जो है अब्दुल समद की ड्रेसिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे नर्सिस का सिस्टम ये है कि डॉक्टर्स उनके साथ ड्रेसिंग करते हैं और ये है डॉक्टर जिन्होंने मेडिसिन रिकमेंड की थी और ये आ गई हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर साथ होके करवाते हैं। यहाँ पे वो मेडिसिन लिखने के बाद ऐसे नेग्लिजेंट नहीं होते कि जो है वो ट्रीटमेंट को आके फॉलो अप ना करें। तो यहाँ पे उन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया, इसको बैंडेजेस लगाया और उसके बाद उन्होंने इसे ओके किया। उन्होंने कहा कि जी अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, अब आप इसे स्कूल छोड़ के आ सकते हैं, कुछ दिन के बाद दोबारा से ड्रेसिंग होगी। तो यहाँ पे मैं फ़ौरन से पहले जो है अब्दुल समद को जो है स्कूल छोड़ने आ चुकी हूँ और ये है जी स्कूल। नोट फॉर अब्दुल समद। हाँ तो
तो बहुत इम्पॉर्टेंट काम तो मेरा हो चुका था। स्कूल से घर आते ही जो है इतनी ज़्यादा देर हो चुकी थी ड्रेसिंग करवाने में, फार्मेसी जाने में, और घर आके मैंने फटाफट से खाना बनाना शुरू किया था। आज मैं बना रही हूँ लाल लोबिया। इसके लिए मैंने जो है लोबिया के अंदर जो है सारा कुछ इकट्ठा डाल दिया था, टमाटर, प्याज और इस जितने भी खड़े मसाले थे और नमक मिर्चें सब कुछ डालने के बाद पानी थोड़ा सा मुनासिब ही रखा था ताकि जब ये गल जाए तो बिल्कुल पानी जो है वो ड्राई हो चुका और मैं इसे अच्छी तरीके से भून लूँ। आज मैं इस तरीके से लोबिया बना रही थी और मैंने कुकर बंद कर दिया था और बस फिर उसके बाद ये काफ़ी देर तक गला था। ओवरनाइट मैंने इसको सोक करके रखा था और ये अच्छी तरीके से अब मैं इसे भून रही हूँ ऑयल डालने के बाद। तो जब ये भून चुका था अच्छे तरीके से मैंने इसमें पानी लगा दिया था। बड़े मज़े का लोबिया बना था। मुझे थिक जो है लोबिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो अभी मैं इसे भून रही हूँ, इसके बाद मैंने पानी लगाया था। इस दौरान मैंने अपने कोई 5000 काम जो थे वो करने थे, वो मैंने खोले हुए थे और आज मैं कपड़े जो है वो कर रही हूँ। आज एक छोटा मोटा जो है फॉर्मल जो है ग्रॉसरी जो है लॉन्ड्री डे समझ लें आप इसको, क्योंकि जो है थोड़ी बहुत जो लॉन्ड्री इकट्ठी हो गई थी मैंने कहा वो धो लेती हूँ। उसके बाद अब ये देखें जी, एक हाथ से वीडियो बन रही है और एक हाथ से कपड़े फैलाए जा रहे हैं। कितना मुश्किल काम कर रही हूँ मैं, ओए होए होए, बहुत ही मुश्किल काम। और इसके साथ ही जो है मेरा पीछे खाना भी बन रहा है। सफाइयाँ जो हैं मैंने अंदर करवानी शुरू कर दी हैं और ये मेरे कपड़े जब वाइट कलर के इतने अच्छे धुलते हैं ना, मैं इतनी खुश होती हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता जब मेरे कपड़े इतने अच्छे साफ़ होते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो है मैंने फैला दिए। आज धूप ने हमें इजाज़त दी हुई है कि जैसे ही मैं कपड़े डालती जा रही थी नेक्स्ट चक्कर जो मशीन का चल रहा था, इस दौरान जो है पिछला चक्कर जो है कपड़े सूख रहे थे। तो जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया कि एक पूर मैं उतार चुकी हूँ और नेक्स्ट जो है वो मैं फैला रही हूँ। और इसी तरह से मेरी जो लॉन्ड्री है ना वो बड़ी क्विक हो रही थी। तो आज जब से दिन स्टार्ट हुआ था ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा दिन ऐसे गुजर रहा है, रोलर कोस्टर राइड की तरह का मेरा दिन गुजर रहा था कि एक काम ख़त्म कर रही थी और दूसरा शुरू, उसी के साथ तीसरा शुरू। इसी तरह से मेरे आज मल्टीपल काम्स थे जो मैं करती जा रही थी। बहुत ही ज़्यादा बिजी दिन था। और सबसे मुश्किल बात ये होती है कि जब आप बाहर होते हैं तो आपके पास हेल्पिंग हैंड कुछ भी नहीं होता। इवन कोई भी, मतलब अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं फिर तो कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं है। और यहाँ पे ये कपड़े जो हैं ये सूख चुके हैं। मैंने कहा चलो जी इन्होंने भी चुक लो। ते अब इनकी जो है ना अब लॉन्ड्री जब सूख चुकी है तो मैंने सोचा इनको संभाल भी लेती हूँ। वैसे तो मेरा इरादा था कि आज मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन मैंने साथ साथ बहुत सारे काम खोल लिए थे। दाल बन गई थी तो साथ ही मैंने सोचा ज़ीरा वाले राइस बना लेती हूँ। मैंने पानी रखा था, उसमें नमक डाला था और ज़ीरा डाल के उबलने के लिए छोड़ दिया था। जब वो उबल गया था तो मैंने इसके अंदर जो है चावल अपने शामिल कर दिए हैं। इनको अच्छे तरीके से हिला जुला लिया था ताकि ज़ीरे का जायका भी इनके अंदर शामिल हो जाए और मज़े के जो हैं ज़ीरा राइस जो हैं वो बन जाए मेरे लोबिया की दाल के साथ। और ये बनाने के बाद मैंने कहा कि जो तीसरा काम मैंने खोल लिया उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आज है कामों वाला दिन। और कोई दिन ऐसा होता है जिसमें मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होती, लेकिन कोई दिन ऐसा होता है जिसमें मैं इतने ज़्यादा काम करती हूँ, इतने ज़्यादा कि वो पता भी नहीं चल रहा होता कि आप जो है कितने ज़्यादा काम आज के दिन में आपने किए। तो जैसे ही मैं लॉन्ड्री अंदर लेके आई तो कुछ सोने वाले बच्चों के कपड़े थे, कुछ दूसरे तीसरे कपड़े थे। तो सारे कपड़े निकाल के मैंने फ़ौरन से इनको तय लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि लॉन्ड्री धोने से भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है उसको तय लगाना, उसको जगह पे संभालना। और मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये लगता है कि जब मेरी लॉन्ड्री हो जाती है और वो बिखरी रहती है, यानी कि जगह पे नहीं पहुंचती। मेरा ये दिल करता है मैं लॉन्ड्री करूं ही उस दिन जिस दिन मेरे में हिम्मत हो और मैं फटाफट से अपनी लॉन्ड्री को उसी दिन फोल्ड आउट कर सकूं। तो मैं फ़ौरन जो है कोशिश करती हूँ कि मैं उसी दिन अपनी लॉन्ड्री को फोल्ड कर लूँ। और सबसे मुश्किल काम ये होता है कि कपड़े तो आसानी से धुल जाते हैं, उनको फैलाने के बाद जब फोल्ड आउट करके संभालना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं फटाफट से इनको फोल्ड आउट करती जा रही हूँ। और बच्चों के कपड़े तो बच्चे खुद ही करते हैं, लेकिन आज वो स्कूल गए हुए हैं तो मैंने सोचा कि क्या उनके लिए इतना बड़ा काम छोड़ूंगी, ये भी मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो बच्चों के कपड़े भी मैंने साथ में ही फोल्ड आउट करने शुरू कर दिए थे। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको फोल्ड करने की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हैंग करने की ज़रूरत होती है। तो हैंग वाले कपड़े जो थे वो मैंने उनके रूम्स में रख दिए थे ताकि जब वो आएंगे तो वो खुद ही अपने कपड़ों को हैंग कर लेंगे। लेकिन जो फोल्ड आउट करने वाले कपड़े थे वो मैंने फोल्ड कर दिए थे। और सबसे ज़्यादा फोल्डिंग वाले वो कपड़े होते हैं जो हमारे स्लीपिंग क्लोथ्स होते हैं, जिनमें बच्चे सोते हैं या फिर जिनमें बच्चे कैजुअली पहन के घर में फिरते रहते हैं। तो इन क्लोथ्स को जो है
फ़ौरन अपनी जगह पे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एवरीडे रूटीन में ये कपड़े बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट से जो है इनको फ़ोल्ड आउट कर रही थी। तो आज खाना भी कुछ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग किस्म का था। कंफर्टिंग इस तरह था कि बस सब कुछ इकट्ठा ही डाल के रख दिया था और वो पकने लग गया था, जिसकी वजह से मुझे टाइम मिल गया था कि मैं अपनी लॉन्ड्री बहुत अच्छे तरीके से, जितना टाइम मैं खाने के सर पे खड़ी होती हूँ उससे बेहतर था कि मैं लॉन्ड्री कर लेती। जितनी देर में चावल मेरे बॉईल होते तब तक मैंने अपने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड आउट कर लिया था। और आप देख सकते हैं कैसे मैंने इनको तय लगाई थी। तो यहाँ पे अब मेरे सारे घर के काम करने वाले जो कपड़े हैं ना, जिनमें मैं घर के काम, किचन के काम इजीली कर सकती हूँ, वो सारे मैंने तय लगा के रख दिए हैं। और अब मैं इनको संभाल रही हूँ। सोने वाले कपड़े अपनी जगह पे जा रहे हैं, बाकी कपड़े अपनी जगह पे जा रहे हैं, सब कपड़े अपनी जगह पे टाइम से चले जा रहे हैं। और आज मैंने बेडिंग की एक्सेसरीज़ भी वॉश कर दी थी। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमारी बहन पी रही है कावा, लेकिन नहीं, ये है धोखा। यहाँ पे मैं बैठ के रिलैक्स कर रही थी और साथ में पी रही थी अपनी ठंडी ठंडी फ्रोज़न कोको कोला। क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो बस फिर अभी टाइम हो गया बच्चों को लेके आने का और मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। यहाँ पे हवा चल रही है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों के लाने के बाद उनके साथ सेवरल एक्टिविटीज़ की थी, उनके काम किए थे और शाम को बस ये थोड़ी सी लॉन्ड्री मेरी रह गई है। तो बस आज के लिए इतना ही और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज का दिन था रोलर कोस्टर बिजी डे, तो बहुत ही ज़्यादा कामों वाला दिन था। और आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।